Hello students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video, we were reading the chapter टिपिटी the flying squirrel. तो अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से टिपिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है क्लाइंबिंग के लिए, पर्टिकुलर है अपने लिविंग वेज के लिए कि किस तरीके से वो रहती है, किस तरीके से उसका बेडरूम है, किस तरीके से उसका टॉयलेटरी जो वर्क है वो मैनेज करती है वो. और हियर इन द पिक्चर वी कैन सी द टू टिबेटन डॉग्स एंड टिपिटी जो है उसको इन डॉग्स के साथ में जो घुलना मिलना है, खेलना है, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है. तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि उसको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है. जब कोई भी फ्रेंड या टॉय जो है वो उसके सामने होता है तो वो किस वे में बिहेव करती है. आज हम पढ़ेंगे उसके पर्सनल बिहेवियर के बारे में कि उसे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या क्या चीज़ें वो जो है अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करती है और किस तरीके से राइटर जो है वो इन सारी चीज़ों को टिपिटी के साथ में इंजॉय करता है. So, her behavior was not always that of a well brought up young lady. यानी कि एक अच्छे से well brought up का मतलब है जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा किया गया है, यंग लेडी बड़ा किया गया है. तो टिपिटी का जो बिहेवियर है वो हमेशा ऐसा नहीं होता था कि वो बहुत ही समझदार लेडी की तरह जो है बिहेव करती थी या शो करती थी. एंड ट्रुथ ऑबलाइज मी टू एडमिट दैट ड्यूरिंग मील्स इट वॉज एडवाइजेबल टू कीप हर टाइट एट वन एंड ऑफ द टेबल. एंड ट्रुथ ऑबलाइज मी टू एडमिट दैट, और यहाँ पर जो है सच को स्वीकार करते हुए राइटर कहता है कि ड्यूरिंग मील्स खाने के टाइम पे इट वॉज एडवाइजेबल कि ये जो है सलाह दी जाएगी टू कीप हर टाइट एट वन एंड ऑफ द टेबल. यानी कि जब उसको मील दिया जाए, खाने के लिए कुछ दिया जाए तो ये एडवाइजेबल है, यानी कि ये कंपलसरी हो जाता है कि टेबल के एक एंड पर उसको क्या किया जाए, टाई किया जाए, बांध दिया जाए. आई हैव ऑलरेडी सैड दैट शी हैड अ लवली टेल. मैंने ये आपसे पहले भी कहा है कि जो हमारी टिपिटी है उसकी टेल जो है वो बहुत ही सुंदर है. बट इट्स ब्यूटी वॉज सम टाइम मैरेड आफ्टर पासिंग थ्रू द सूप. लेकिन इसकी ब्यूटी जो है वो कई बार क्या होती है, डल हो जाती है. ठीक है, यानी कि वो इतनी खूबसूरत नहीं होती आफ्टर पासिंग थ्रू द सूप. क्यों और कब हो जाती है उसकी ब्यूटी फेड, जब वो सूप से पास ऑन करती है. यानी कि वो अपनी खाते टाइम पे, मील के टाइम पे वो क्या करती है, सूप में उसकी जो टेल है वो कई बार भीग जाती है. एंड सो वाज द टेस्ट ऑफ द सूप. और इसी तरीके से जो सूप का टेस्ट होता है वो भी उसकी टेल की वजह से चेंज हो जाता है. हर ओन डिनर कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड ओकेजनली कस्टर्ड. या तो उसको डिनर में मिल्क दिया जाता है या फिर कस्टर्ड दिया जाता है. पुडिंग शी लव्ड एज मच एज एनी स्कूल बॉय. यहाँ पे पुडिंग का मतलब है एक तरीके की स्वीट डिश होती है जो कि हम खाने के बाद में जो स्कूल बॉयज़ यानी कि चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा हमें पसंद भी होती है, तो उसे भी टिपिटी को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं पुडिंग्स. एंड स्टीव्ड फ्रूट केप्ट हर हैप्पी ऑल इवनिंग. स्टीव्ड फ्रूट का मतलब होता है जैसे कि आपने एप्पल लिया, एप्पल को आप मैश कर देते हैं, दूध में मिलाकर जो है हम उसको खा सकते हैं. इस तरीके से जो स्टीव्ड फ्रूट्स हैं वो भी टिपिटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि अगर मील में दिए जाते हैं तो वो पूरी इवनिंग बहुत ही खुश रहती है. द हार्डेस्ट हिल वॉलनट वॉज चाइल्ड्स प्रे टू हर शार्प टीथ. और जो हार्डेस्ट हिल वॉलनट है, यानी कि ये जो है हिली एरिया में है तभी इनके पास में इतनी ग्रीनरी जो है वो है. और वॉलनट्स जो है यानी कि अखरोट जो हैं वो अगर सबसे हार्डेस्ट भी होते तो भी वो उसके लिए उसके शार्प टीथ्स के लिए एकदम ऐसे हैं जैसे कि कोई बच्चे के लिए का खेल ही हो. ठीक है, यानी कि जितनी आसानी से बच्चे गेम्स खेलते हैं उतनी आसानी से वो वॉलनट को जो है शार्पली अपनी टीथ की हेल्प से ब्रेक कर सकती है. इट टुक हर अबाउट 10 मिनट्स टू मेक अ होल इन द नट. 10 मिनट लगते हैं उसको वॉलनट के अंदर एक होल करने में. एंड देन हर लॉन्ग टीथ एंड टंग वुड सून फैच आउट मोस्ट ऑफ द कैरनल. और जैसे ही होल हो जाता है तो उसके जो लॉन्ग लंबे टीथ हैं और उसकी जो टंग है वो जल्दी ही जितना भी वॉलनट के अंदर जो नट रहता है वो पूरा का पूरा क्या कर देती हैं, फिनिश कर देती हैं. टिपिटी was the means of my solving problem in natural history regarding which
विच अ कंट्रोवर्सी रेज्ड फॉर मैनी मंथ्स। यहाँ पर उसने ऊपर हमने पढ़ा है उसकी बिहेवियर कैसा है, उसका मेल्स उसको क्या पसंद है, और यहाँ पर उसकी जो मोस्ट यानी कि उसके जो शार्प टीथ हैं उनका यूज भी बता दिया है कि किस तरीके से जो वॉलनट होता है उसको बहुत ही इजीली वो ब्रेक कर देती है और उसको ये सारी चीज़ें पसंद भी है। नाउ नेक्स्ट वन कि किस तरीके से टीपीटी जो है वो राइटर के लिए हेल्पफुल हुई। टीपीटी वॉज द मीन्स ऑफ माई सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। टीपीटी जो है वो राइटर के लिए एक मीडियम बनती है, एक माध्यम बनती है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, नेचुरल हिस्ट्री से, रिगार्डिंग विच अ कंट्रोवर्सी रेज्ड फॉर मैनी मंथ्स। और उसी नेचुरल हिस्ट्री के रिगार्ड जो है एक कंट्रोवर्सी यानी वाद विवाद का जो दौर है वो कई महीनों तक चला था। द हिमालयन नट क्रैकर न्यूसिफिग्रा हेम्सफिला, ये जो है एक तरीके से हिमालयन नट क्रैकर कहा जाता है उनको। एक तरीके का बर्ड होता है जिसकी बहुत ही लॉन्ग सी जो बीक है वो होती है, और ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि वॉलनट्स जो हैं वो उनको बहुत ही जल्दी जो है वो उसको अपनी ब्रीक के थ्रू क्रैक कर लेते हैं, इसीलिए उनको नट क्रैकर कहा जाता है। हैड बीन क्रेडिटेड विद द होल्स वन फ्रीक्वेंटली फाउंड इन वॉलनट्स इन द हिमालयाज़। और हिमालयाज़ में जो है मेनली वॉलनट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, वहाँ पर उनकी जो हमें ट्रीज़ हैं वो दिखाई देते हैं। तो फ्रीक्वेंटली जब वॉलनट्स में होल हो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये होल्स किसने किए हैं, हिमालयन नट क्रैकर जो एक बर्ड है उसने किए हैं। आई टेस्टेड द ट्रूथ ऑफ द असर्शन by placing walnuts under a tree where a pair of nutcrackers used to come। और assertion का मतलब होता है स्टेटमेंट। तो आई टेस्टेड द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, इसीलिए इस स्टेटमेंट की कि वॉलनट जो है उनमें मोस्टली अगर होल्स करते हैं तो नट क्रैकर्स करते हैं जो हिमालय की जो रेंज है वहाँ पर मिलते हैं। तो इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए बाय प्लेसिंग वॉलनट्स अंडर अ ट्री, उसने क्या किया, एक ट्री के नीचे वॉलनट्स रख दिए राइटर ने। वेयर अ पेयर ऑफ नट क्रैकर्स यूज टू कम, और उसी ट्री पर क्या होते थे, नट क्रैकर्स का एक जो पेयर है जो जोड़ा है वो वहाँ पर आया करता था। द बर्ड्स टर्न्स ओवर द नट्स बट डिड नॉट अटेम्प्ट टू ब्रेक देम। हालांकि बर्ड्स ने जब उन वॉलनट्स को देखा तो उनको टर्न ओवर किया, यानी कि इधर से उधर हिलाया, लेकिन उन्होंने उसे तोड़ने का कोई अटैम्प्ट नहीं किया। आफ्टर दिस अ फ्यू नट्स वर कलेक्टेड इन विच टिपिटी हैड ऑलरेडी मेड होल्स एंड प्लेस्ड अंडर द सेम ट्री एंड केयरफुली वॉच्ड। और कुछ समय बाद में आफ्टर दिस, यानी कि जब राइटर ने ये पता लगा लिया कि जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी क्या नहीं करते हैं, उनको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो अब फ्यू नट्स वर कलेक्टेड, वहाँ से कुछ नट्स जो हैं वो उठाए गए। विच टिपिटी हैड ऑलरेडी मेड होल्स, उसमें टिपिटी ने ऑलरेडी क्या करे थे, होल कर दिए थे। ऑब्वियसली वॉलनट हैं तो वो क्रैक करना चाहेगी ही। एंड प्लेस्ड अंडर द सेम ट्री, और होल्ड करने के बाद में अंदर तक खाने के बाद में उसने वहाँ पर रख दिए। एंड केयरफुली वॉच्ड, और बहुत ही सावधानी के साथ में उसने वो सारी चीज़ें जो है वॉलनट जो है वो वापस उसी ट्री के नीचे रख दिए थे। तो यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गई थी राइटर के माइंड में कि जो नट क्रैकर्स हैं हमेशा वही होल्ड नहीं करते हैं, और भी जो एनिमल्स हैं वो भी इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमेशा क्रेडिट केवल वॉलनट क्रैकर्स जो हैं, नट क्रैकर्स जो है उन्हीं को नहीं दिया जाना चाहिए। इन ड्यू कोर्स द बर्ड केम अलॉन्ग एंड एट वंस सेलेक्टेड द बोल्ड वॉलनट्स एंड बिगेन पैकिंग एट दैम एंड वर्किंग देयर बीक्स इनसाइड द होल्स। एंड इन ड्यू कोर्स, और इसी टाइम के दरमियान द बर्ड्स केम, वो दोनों जो पक्षी हैं वो वहाँ पर आए। एट वंस सेलेक्टेड द बोल्ड वॉलनट्स, और उन्होंने बहुत ही जल्दी जो बोल्ड वॉलनट्स हैं यानी कि जिनमें छेद किए हुए वॉलनट्स हैं वो सेलेक्ट किए। बिगेन टू पैकिंग एट दैम, पैकिंग का मतलब होता है अपनी बीक को उस चीज़ पर मारना या अंदर की तरफ घुसाने की कोशिश करना। वर्किंग देयर ब्रेक्स इनसाइड द होल्स, और वो इस पैकिंग के थ्रू क्या कर रहे थे, होल्स के अंदर अपनी बीक को डालने की कोशिश कर रहे थे। Flying squirrels are said to lap their drink, but Tripiti was much too ladylike to make any such fuss over her milk। अब देखिए, पहले उसे बोला है कि यहाँ पर जब हमने शुरू किया था कि उसका बिहेवियर कैसा है,
यहाँ पर जो राइटर है वो ये कहा गया है, वॉज नॉट ऑलवेज दैट ऑफ अ वेल ब्रॉट अप यंग लेडी, कि वो हमेशा ऐसे बिहेव नहीं करती है जैसे कि उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा किया गया है। और यहाँ पर कहा गया है टिपिटी वॉज मच टू लाइक लेडी लाइक। लेडी लाइक यानी कि लेडीज़ क्या करती हैं, हमेशा अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सार संभाल के, और उनका अगर बिहेवियर भी देखा जाता है तो वो बहुत ही अच्छे वे में बिहेव करती है। तो यहाँ पर वही चीज़ राइटर जो है वो कह रहा है, फ्लाइंग स्क्विरल्स आर सेड टू लेट देयर ड्रिंक। ये कहा जाता है कि जो स्क्विरल्स होती हैं, जिस तरीके की स्पीस जो है वो हमारी टिपिटी है, उस तरीके की वो क्या करती हैं, जब भी दूध को पीती हैं या कोई चीज़ ड्रिंक करती हैं तो वो पूरा अपने आप को भिगो लेती हैं। बट टिपिटी वॉज मस्ट टू लेडी लाइक टू मेक एनी सच फस ओवर हर मिल्क। लेकिन टिपिटी को जब पीने के लिए दूध दिया जाता है तो वो ऐसी कोई हरकत नहीं करती है। शी वॉज यूजली इन रादर अ हरी फॉर इट, जबकि नॉर्मली क्या है, उसको पीने की बड़ी जल्दी रहती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली मोर ऑफ हर फेस वेंट इन टू द सॉसर देन वॉज इंटेंटेड बाई नेचर। और कंसिक्वेंटली, और इसी हरी का जो उसका टाइमिंग रहता है, मोर ऑफ हर फेस, उसका जो चेहरा है वो वेंट इनटू द सॉसर। सॉसर मतलब जिसमें मिल्क को डाला जाता है वो। देन वॉज इंटेंटेड बाय नेचर, यानी कि जो नेचर ने एक तरीके से पीने के लिए जितना सॉसर के अंदर फेस जाना चाहिए टिपिटी का, वो उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर डाल देती है। विद द रिज़ल्ट दैट अ सर्टन अमाउंट ऑफ लिक्विड वेंट इनटू हर नोज। और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि एक थोड़ा निश्चित अमाउंट का जो लिक्विड है वो उसकी नाक में चला जाता है। एंड मेड टिपिटी स्नीज एंड स्लफ्टर। और इसी से टिपिटी को क्या होती है, स्नीज, छींकें आने लग जाती है, और थोड़ा सा उसको ऑब्वियसली अब नाक में कोई चीज़ जाएगी तो मुंह को और खुद को परेशानी तो होगी ही, ठीक है। सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड बिफोर शी रियली सेटल डाउन टू हैव अ गुड ड्रिंक। और इसीलिए कई बार वो जो है पीने से पहले उसको अच्छी तरीके से सेटल होने के लिए वो कई अटैम्प्ट करती है, कई प्रयास करती है। बट व्हेन शी डिड, शी गॉट हर लिप्स वेल इनटू द मिल्क एंड नो अटेम्प्ट वाज मेड टू लेट। और लेकिन जब एक बार स्नीज और सप्रेप्टर का कार्यक्रम हो जाता है, यानी कि वो प्रोग्राम जो है उसका ख़त्म हो जाता है हरी वाला, तो वो क्या करती है, शी गॉट हर लिप्स वेल। फिर वो अपने लिप्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उस सॉसर में डालती है, और फिर जो है एकदम बहुत ही केयरफुलनेस, अटेंटिवनेस के साथ में वो दूध पीती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारे राइटर हैं वो उसको स्टॉल्स के लिए लेकर जाते हैं। थैंक यू।